अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं राम कुमारी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज मैं उन बहनों के लिए ब्लॉग लेके आई हूँ जो भी बहनें हमारी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, कोई भी काम करती हैं उसमें कामयाबी नहीं दिखती है उनको, तो निराश होने लगती हैं और उन्हें नहीं समझ में आता है कि अब क्या करें। और हर एक काम को फिर एकदम निराश होकर वो छोड़ने का मन कर लेती हैं। तो मैं आज उन्हीं बहनों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए अपना ब्लॉग लाई हूँ। तो हमारी बातों को अगर ध्यान से सुनेंगी, दिल से समझेंगी इस बात को, तो समझ पाएंगी कि ये प्राकृतिक नियम है और हमें जीवन में इसी तरीके से उतार चढ़ाव का मतलब सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमने जो सोचा और वही मिल जाएगा। हमारी सोच पे सब कुछ नहीं निर्भर होता है। हमारी जो कामयाबी है वो हमारी मेहनत पे ज़रूर निर्भर होती है, लेकिन कहीं न कहीं जो ऊपर वाले ने हमारे लिए लिखा है, वो भी बहुत मायने रखता है। अगर हमारे लिए परमात्मा ने कुछ और ही सोच रखा है और हम कुछ और कर रहे हैं, तो भी वो हमें नहीं मिलेगा जिसकी हम सोच रख के काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं, तो वो हमारा बेकार जाएगा। उसकी कहीं न कहीं मतलब भरपाई होती है, उसकी सफलता हमें कहीं न कहीं दूसरे रूप में मिलती है, लेकिन मिलती है। बस हम एकदम निराश हो जाते हैं और सही टाइम पे अगर वो चीज़ नहीं मिलती है, तो परेशान हो जाते हैं और अपने किस्मत का वो भार समझ लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। हमारी किस्मत में हमारे लिए जो अच्छा है, वो परमात्मा ने पहले ही लिख दिया है। हम सिर्फ़ उसके निमित्त मात्र बनते हैं और अपने काम को निरंतर करते हैं। बस अपनी सोच को अच्छा रखना है, अपने कार्य को निरंतर करना है, विश्वास पे करना है। फ्रेंड्स, ऐसा है कि मेरा जो अनुभव है वही आप लोग को शेयर करती हूँ और बहुत सारे ब्लॉग में हर एक बात बताती रहती हूँ कि मेरा जो है परमात्मा पे अटूट विश्वास है। मैं किसी और पे, अपने घर परिवार नाते रिश्तेदार किसी पर इतना भरोसा नहीं करती हूँ जितना अपने ईश्वर पे करती हूँ। इसीलिए जब मुझे कोई भी बात नहीं समझ में आती है, जब मैं परेशान हो जाती हूँ कि अब मैं क्या करूँ, मेरा तो मतलब सोचा हुआ कुछ भी हो ही नहीं रहा है, मेरा काम नहीं बन रहा है किसी भी तरीके से। अगर मैं आपको बताऊं कि यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे मतलब परेशानियां आती हैं, जैसे कि मैं अब कह दूं कि सबकी नॉर्मल जनरल परेशानी है कि अगर काम कर रहे हैं ना, तो उम्मीद क्या लगा के रखते हैं कि डेली की वीडियो अगर हमारी अपलोड हो रही है तो वहां पर मेरे बहुत अच्छे खासे व्यू आए। तो इस तरीके की उम्मीद जो करके हम बैठे होते हैं ना, तो हमारे लिए परमात्मा ने अलग ही सोचा होता है। और अगर उस उम्मीद से हमें मतलब हमें सब कुछ नहीं मिलता है ना उम्मीद के हिसाब से, तो हम निराश हो जाते हैं। और ये हमारी बहुत सारी बहनों की मतलब प्रॉब्लम है, हमारी अकेले की नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा जो है परमात्मा पे अटूट विश्वास है और मैं अपने विश्वास के ही ऊपर आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ कि जब आपके हाथ में कुछ भी ना रहे, तो उस जगह पर आप ये सोच लीजिए कि हमारे लिए परमात्मा ने कुछ अलग सोच रखा है। और उस जगह पर आप अपनी हर एक मुसीबत को परमात्मा के सामने सरेंडर कीजिए, बहुत प्यार से उनको समर्पित कीजिए अपनी हर एक बात को, क्योंकि जो कुछ मिला है वो ईश्वर की ही कृपा से मिला है। अगर आप कह दें कि कोई हमें सामने वाला हमारे घर परिवार का हमारी मुसीबत हर लेगा, या वो मुसीबत से जाने से बचा लेगा, या हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा कर देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता फ्रेंड्स। क्योंकि मैंने बहुत सारे अपनी नज़दीकी जीवन में हर एक चीज़ को अनुभव किया है, इसीलिए आपको बता रही हूँ कि कई बार ऐसा मैं सोचती हूँ कि मैं अपना इस काम को बहुत अच्छे से कर ले रही हूँ और अगले क्षण मेरे को कोई और काम करना है जिसके लिए पूरी प्लानिंग होती है, और उस समय पर परमात्मा की मर्जी नहीं होती है, मेरे ऊपर मतलब वो काम नहीं सूट करना होता है उस टाइम पे। और ऐसा कुछ होता है कि उस काम को मुझे डिले कर देना पड़ता है, और कहिए कि मतलब कि एक एक हफ्ते वो काम रह ही जाता है जो कि हम अगले ही क्षण करने वाले होते हैं। तो ये क्या है, मैंने जानबूझ के नहीं डिले किया, मैंने तो पूरी तैयारी की थी उस काम को करने की। लेकिन क्या हुआ कि वो ऊपर वाले की मर्जी थी, उसका ऐसा खेल घुमा कि वो हमें
एक-एक हफ्ते के लिए डिले करना पड़ा और कई काम ऐसे हुए हमारे साथ में, कई चमत्कार ऊपर वाले के हुए हैं। तो इसलिए मैं जानती हूँ, तब मेरे को ये बात समझ में आ जाती है कि जो परमात्मा चाहेगा, जो भी हमारे लिए सोच रखा है, उसके अलावा हमारी मर्ज़ी नहीं चलेगी। बस हम निमित्त मात्र बन के हर एक काम को पूरे विश्वास के साथ में और पूरी अपने मतलब तैयारी के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में करना है हमें अपने काम को, क्योंकि वो हमारा कर्म है। अपने कर्म को मतलब करने से पीछे नहीं हटना है। तो मैं अपनी उन बहनों को कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे कमेंट किया था, मेरी बहनें वो समझ गई होंगी, जो परेशान हैं। उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप अपने आप को परमात्मा के सामने समर्पित कीजिए और मतलब दिल से उनसे ये कहिए कि मेरा ये काम रुक रहा है, मेरी सहायता कीजिए। तो इंसान भले ना सुने लेकिन ईश्वर बहुत ध्यान से सुनता है हमारी बात को। थोड़ा देर ही सही, लेकिन सुनता ज़रूर है और पूरा भी होता है। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही हुआ है। तो बस ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, जिस दिन उनके हिसाब में आपका काम एकदम क्लियर हो जाएगा, उस दिन वो आपके लिए वो काम पूरा कर देंगे। अगर आपके भविष्य के लिए वो काम अच्छा नहीं होगा, तभी नहीं पूरा होगा और उस दिन ये समझ लीजिएगा कि ईश्वर की नज़रों में जो मेरा सोचा हुआ काम है, वो नहीं सही है, इसलिए ईश्वर ने हमारी उस मनोकामना को नहीं पूरा किया है। तो संतोष करना भी बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने कुछ दिन पहले मतलब 1-2 दिन पहले ही शॉर्ट वीडियो अपलोड की है, जिस पर मैंने यही बताया है कि अलगाव बहुत ज़रूरी है। अलगाव, बिछड़ाव जो होता है ना, उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब ज़रूरी नहीं कि हम जो कुछ सोचें, वो सारा कुछ पूरा हो। हम अब उस सोच पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में बताया ही कि जो हमारे लिए अच्छा होता है, परमात्मा वो पहले से ही हमारे लिए निर्धारित किया होता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिएगा और हमारी जो बहन है, जिसने हमें ये बात के लिए कमेंट किया था कि वो परेशान हो जाती हैं और मतलब उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता है और वो सोचती हैं कि क्या करें? तो उनके ही लिए ये छोटा-सा वीडियो मैंने बनाया था। तो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।